दोस्तों, एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए सबसे जरूरी बात होती है एक अच्छी पटकथा। हिंदी सिनेमा में पटकथा लेखन की बहुत ही रोचक कहानियां रही हैं। इस तरह का एक सफरनामा सलीम जावेद की जोड़ी का भी है, जिन्होंने सिनेमा में बेहतरीन फिल्मों की पटकथाएं लिखकर भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया है। इस जोड़ी में से एक है सलीम खान, जो कि आज हमारे फिल्मी बातें कार्यक्रम में मेहमान हैं। और आप जानते ही हैं कि ये है आपका अपना पसंदीदा चैनल फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट। तो स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार। दोस्तों, सलीम खान का पूरा नाम अब्दुल रशीद खान था। आपका जन्म 24 नवंबर 1935 में ब्रिटिश भारत के आधुनिक मध्य प्रदेश की रियासत इंदौर शहर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। सलीम खान एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक हैं। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के लिए कई पटकथाएं, कहानियां और स्क्रिप्ट लिखी हैं। सलीम खान जावेद अख्तर के साथ सलीम जावेद की युगल पटकथा लेखक जोड़ी का हिस्सा हैं। ये जोड़ी हिंदी सिनेमा में स्टार का दर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय पटकथा लेखकों में से एक थी और ये जोड़ी सफल भारतीय पटकथा लेखकों में से एक बन गई। माना जाता है कि सलीम खान के दादा दादी पश्तून थे, जो कि 1800 के दशक के मध्य में अफगानिस्तान से भारत चले गए और ब्रिटिश भारतीय सेना की घुड़सवार सेना में सेवा की। सलीम खान का परिवार सरकारी सेवा में रोजगार की तलाश में था और अंततः इंदौर में बस गया। सलीम खान अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। जब वो 14 वर्ष के थे तभी उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता अब्दुल रशीद खान भारतीय इंपीरियल पुलिस में शामिल हुए थे और डीआईजी इंदौर के पद तक पहुंचे थे, जो कि ब्रिटिश भारत में किसी भारतीय के लिए सबसे ऊंचा पुलिस पद था। सलीम की मां सिद्दीका बानो खान का निधन तब हुआ जब वो केवल 9 साल के थे। उनके पिता की भी जनवरी 1950 में मृत्यु हो गई, जबकि सलीम खान सिर्फ 14 साल के थे। सलीम खान 2 महीने बाद मार्च 1950 में अपने मैट्रिकुलेशन परीक्षा में शामिल हुए। इसमें उनका प्रदर्शन सामान्य रहा और उन्होंने इंदौर के होलकर कॉलेज में दाखिला लिया और बीए पूरा किया। उनके बड़े भाइयों ने परिवार की पर्याप्त संपत्ति से निकाले गए धन से उनकी सहायता की और इस हद तक की कि जब वो कॉलेज के छात्र थे तो उन्हें अपनी खुद की एक कार दी गई थी। वो खेलों में विशेष रूप से क्रिकेट में उत्कृष्ट थे और एक स्टार क्रिकेटर होने के कारण ही उन्हें कॉलेज द्वारा स्नातक की पढ़ाई के अंत में मास्टर डिग्री के लिए नामांकन करने की अनुमति दी गई थी। वो एक प्रशिक्षित पायलट भी थे। इन वर्षों के दौरान वो फिल्मों के भी दीवाने हो गए और उन्हें सहपाठियों से प्रोत्साहन मिला, जिन्होंने उनसे कहा कि उनके असाधारण से अच्छे लुक के साथ उन्हें एक फिल्म स्टार बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए सलीम खान मुंबई आ गए। यहाँ उन्हें फिल्म निर्देशक के अमरनाथ ने देखा, जो कि उनके अच्छे लुक से प्रभावित हो गए थे और उन्हें अपनी आने वाली फिल्म बारात में सहायक भूमिका की उन्होंने पेशकश की। उन्हें साइनिंग अमाउंट के तौर पर 1000 रुपए और शूटिंग की अवधि के लिए 400 रुपए मासिक वेतन दिया जाना था, जिसे सलीम ने स्वीकार कर लिया। बॉलीवुड में उनकी शुरुआत फिल्म बारात से हुई। हालांकि फिल्म बारात 1960 में विधिवत रूप से बनी और रिलीज हुई, लेकिन ये बहुत अच्छी नहीं चली। वैसे भी उस फिल्म में उनकी भूमिका छोटी सी ही थी। प्रिंस सलीम के नाम से काम करते हुए वो महत्वाकांक्षी अभिनेताओं की सामान्य संघर्ष स्थिति में आ गए। छोटी मोटी भूमिकाओं में काम किया, एक अच्छे दिखने वाले सहायक अभिनेता के रूप में टाइप कास्ट हुए और धीरे धीरे बी ग्रेड फिल्मों में उतर गए। अगले दशक में उन्होंने उदासीन भूमिकाओं में अभिनय किया। लगभग 2 दर्जन फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए, लेकिन उनकी उपस्थिति इतनी छोटी थी कि उनका नाम इसमें से कई फिल्मों के क्रेडिट में नहीं दिखाया जाता था। साल 1970 तक उनकी कुल 14 फिल्मों में क्रेडिट था और 1977 में एक अंतिम उपस्थिति थी। इनमें तीसरी मंजिल साल 1966 में, फिर सरहदी लुटेरा और दीवाना शामिल है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, जिसके लिए उन्हें कुछ नोटिस मिला, तीसरी मंजिल में थी, जहां नायक के दोस्त के रूप में उनकी भूमिका दमदार रही और उनके प्रवेश दृश्य को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया गया था। ये गेंद मेरा है। यहाँ कैसे आया? उड़ के क्रिकेट खेल रहे थे हम लोग। तो संभाल के क्यों नहीं खेलते? बाल बाल बच गया मेरा सर, टूट जाता तो?
25 फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें अंततः समझ में आया कि वो अभिनेता बनने के लिए उपयुक्त नहीं थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सलीम खान ने अपना ध्यान अभिनय से हटाकर पटकथा लेखन की ओर लगाने का फैसला किया और प्रिंस सलीम नाम का उपयोग करना जारी रखा। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्म पटकथाओं में से एक है दो भाई, जो कि साल 1969 में रिलीज हुई थी। उस वक्त कैफी आजमी उनके पड़ोसी हुआ करते थे, इसलिए सलीम खान और जावेद अख्तर एक दूसरे से काफी मिलते थे। दोनों की जोड़ी अच्छी बनी और एक पटकथा लेखन के तौर पर इन्होंने टीम बनाई, जिसे सलीम जावेद के नाम से जाना गया। सलीम कहानियां और कथानक बनाते थे। वो फिल्म के अंतिम मसौदे के संबंध में विचार मंथन करते और निष्कर्ष पर पहुंचते थे। राजेश खन्ना को उन्हें पटकथा लेखक के रूप में पहला ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि एक दिन राजेश खन्ना सलीम साहब के पास गए और कहा कि मिस्टर देवर ने उन्हें एक बड़ी साइनिंग राशि दी है, जिससे वो उनके बंगले आशीर्वाद का भुगतान पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये फिल्म देवा चयाल की रीमेक थी और मूल की पटकथा संतोषजनक होने से बहुत दूर थी। उन्होंने हमसे कहा कि अगर हम स्क्रिप्ट को सही कर सकते हैं तो वो सुनिश्चित करेंगे कि हमें पैसा और श्रेय दोनों मिले। पटकथा लेखक के रूप में ये उनका पहला ब्रेक था और फिल्म हाथी मेरे साथी एक बड़ी हिट साबित हुई। सलीम जावेद की जोड़ी को जेपी सिप्पी ने सिप्पी फिल्म्स के लिए रेजिडेंट स्क्रीन राइटर के रूप में काम पर रखा था। उनकी पहली बड़ी सफलता अंदाज की स्क्रिप्ट थी। उसके बाद अधिकार, हाथी मेरे साथी और सीता और गीता थी। इस जोड़ी ने 1970 के दशक में भारतीय सिनेमा में क्रांति ला दी, बॉलीवुड के फॉर्मूले को बदल दिया और एक नया रूप दिया। बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फॉर्मेट की शुरुआत की और मसाला फिल्म, डकैत वेस्टर्न जैसी विधाओं की शुरुआत की। सलीम खान ने अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के एंग्री यंग मैन चरित्र के मूल रूप को बनाया। उनकी फिल्में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल हैं, जिनमें साल 1975 में आई फिल्म शोले शामिल है, जो कि उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। सलीम खान ने सलीम जावेद के हिस्से के रूप में 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं और उसके बाद उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हालांकि 1982 में वो अलग हो गए, लेकिन अहंकार के मुद्दों के कारण उन्होंने जो पटकथाएं लिखी उनमें से कुछ पर बाद में जमाना और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में बनी, जो कि काफी सफल रहीं। सलीम जावेद, जिन्हें कई बार सर्वकालिक सबसे सफल पटकथा लेखक के रूप में वर्णित किया गया है, भारतीय सिनेमा में स्टार का दर्जा हासिल करने वाले पहले पटकथा लेखक के रूप में भी जाना जाता है। सलीम जावेद नाम से श्रेय दिए जाने के बावजूद भी जंजीर की पटकथा लगभग पूरी तरह से सलीम खान द्वारा अकेले लिखी गई थी। जावेद अख्तर को शामिल करने और उसे सलीम जावेद नाम से श्रेय देने से पहले सलीम खान ने अमिताभ बच्चन के करियर को लॉन्च करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि सलीम जावेद द्वारा खोजे जाने से पहले एक संघर्षशील अभिनेता थे, जो उनकी भूमिका क्षमताओं से प्रभावित थे और उन्हें अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं में कास्ट करने पर जोर दिया था। सलीम खान बच्चन को प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई जैसे निर्देशकों से मिलवाने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार थे। सलीम जावेद की जोड़ी हिंदी फिल्म उद्योग में पटकथा लेखकों की धारणा और उनके साथ व्यवहार के तरीके में कई बदलाव लाने के लिए भी उल्लेखनीय थे। साल 1970 के दशक तक एक ही व्यक्ति द्वारा पटकथा, कहानी और संवाद लिखने की अवधारणा नहीं थी। न ही लेखकों का नाम आमतौर पर फिल्म के क्रेडिट में दिया जाता था। विशेष रूप से जूनियर संघर्षरत लेखकों को बस भुगतान करके भेज दिया जाता था। सलीम जावेद ने इस स्थिति को बदल दिया, चूँकि उनकी पटकथाएं इतनी सफल रहीं कि उनके पास फिल्म निर्माताओं से मांग करने की शक्ति थी। उन्होंने न केवल उस समय तक के मानक से कहीं अधिक भुगतान करने पर जोर दिया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि उनका नाम फिल्म के क्रेडिट में हो, और ये भी कि वो पटकथा और संवाद सहित प्रक्रिया के कई चरणों में शामिल हैं। जावेद से अलग होने के बाद सलीम खान ने साल 1986 में फिल्म अंगारे, फिर नाम कब्जा
और जुर्म जैसी सफल फिल्मों के लिए पटकथा और संवाद लिखे। जावेद अख्तर से अलग होने के बाद उन्होंने 1983 से 1996 तक 13 फिल्मों की पटकथाएं लिखी। उनमें मझधार और हिट फिल्म पत्थर के फूल शामिल हैं। जावेद अख्तर के साथ उनकी आखिरी अनौपचारिक साझेदारी फिल्म बागबान के लिए थी। अमिताभ बच्चन ने जावेद अख्तर से अपना अंतिम भाषण लिखने का अनुरोध किया था, जबकि सलमान खान ने उससे पहले अपने भाषण के लिए अपने पिता सलीम खान से अपना भाषण लिखने का अनुरोध किया था। हालांकि न तो सलीम खान और न ही जावेद अख्तर को इसका श्रेय दिया गया। सलीम खान की 2 शादियां हुई। उनकी पहली शादी 18 नवंबर 1964 को सलमा खान से हुई थी, जिनका मूल नाम सुशीला चरक था। खान और सलमा के 4 बच्चे हैं, 3 बेटे सलमान, अरबाज और सोहेल और एक बेटी अलवीरा। सलीम खान ने 1981 में अभिनेत्री हेलेन रिचर्डसन से शादी की, जो एक ईसाई थी, जिनके पिता एंग्लो इंडियन थे और मां बर्मी थी। कुछ साल बाद उन्होंने अर्पिता नाम की एक लड़की को गोद लिया, जो कि एक बेघर महिला की बेटी थी। वो एक अनाथ लड़की थी जिसकी मां की मुंबई में फुटपाथ पर मौत हो गई थी। सलीम खान के सबसे बड़े बेटे सलमान भारतीय सिनेमा के सबसे व्यावसायिक रूप से सफल अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। उनके अन्य 2 बेटे अरबाज और सोहेल भी अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। उनकी बड़ी बेटी अलवीरा का विवाह पूर्व अभिनेता और फिल्म निर्माता अतुल अग्निहोत्री से हुआ। दोस्तों, एक लेखक के लिए बहुत अच्छा पाठक होना बहुत ही आवश्यक है और ये गुण सलीम खान में बहुत ही अच्छी तरह से समाहित था। इसलिए वो सिनेमा के लिए एक से एक बेहतर कहानियां और पटकथाएं लिख पाए। तो ये थी फिल्मफ्लिक्स एंटरटेनमेंट की प्रस्तुति फिल्मी बातें, और आज के हमारे मेहमान थे प्रसिद्ध फिल्म प्रोड्यूसर और पटकथा लेखक सलीम खान। अगले अंक में हम इसी तरह कुछ और फिल्मी बातें लेकर हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को सीमा शाही का नमस्कार। मगर चोट खाने के बाद अब गेंद तो क्या, गेंद का साया भी यहाँ तक नहीं आएगा।